नामत व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। Today my lecture I explain you. First of all, would you like to my channel Legal Talk Network? Press the button bell icon and like it and share and comments me. You support me. Today my lecture Pakistan Penal Code PPC 1860 established. Today section 503 I explain you criminal intimidation. Whoever threatens another with any injury to his person, reputations of property, or to the person's reputation of anyone in whom that person interested with intent to cause alarm to the persons or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do. So I describe you or to omit to do and which that persons is legally initial to do as the meaning. So avoiding executions of such threats commits criminal intimidation. Explanations: a threat to injure the reputations of any deceased persons he whom the person threatened is interested is within these sections. तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आई डिस्क्राइब यू इन उर्दू, एक्सप्लेन यू। डेफिनेटली अगर किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए यानी कि मुजरमाना तौर पर किसी संगीन नताइज को किसी को धमकी देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ उन जूनियर्स वकला के लिए। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर है 503 सेक्शंस, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। यानी किसी को इसके बारे में यही कानून में कहा जाता है, यानी किसी को धमकी लगाना, किसी को धमका देना, ये भी एक ऑफेंस है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसको हम यहाँ पे 503 सेक्शंस क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे कि सेक्शन 503 पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर 1860 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये लॉ में क्या कहता है? कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी कि किसी दूसरे शख्स को अगर वो नुकसान पहुंचाता है या उसको थ्रेट करता है, उसको धमकाता है, तो या उसको उसकी ज़ात को नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ पे ये सेक्शन इम्प्लीमेंट होता है। उसकी 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1, वो किसी ज़ात को नुकसान पहुंचाएगा, यानी उसकी ज़ात को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी शख्स हो, यानी उस शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी उसको नुकसान पहुंचाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो नुकसान पहुंचाना है उसकी ज़ात को। सेकंड ये है कि उसकी रेपुटेशन को ख़राब करना। रेपुटेशन जो इंसान की होती है, यानी उसको थ्रेट करना, उसको नुकसान पहुंचाना, ये भी ज़िम्मे में आता है। थर्ड ये है कि उसकी यानी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना जहाँ वो रहता है। ये मैं आपको ये चीज़ें जो बता रहा हूँ। सेकेंडली ये बता रहा है कि यानी उसके जो नुकसानात हैं, जो उसका नुकसान हुआ है, यानी उसको जो धमकाया जा रहा है, यानी उसको डराया जा रहा है, उसकी रेपुटेशन ख़राब की जा रही है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान किया जा रहा है, यानी मैं इसमें ये शख्स इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँगा कि यानी उसका सर फाड़ दिया, उसको नुकसान दिया, उसके हाथ यानी उसको यानी कि उसको स्टिक से मारना,
यानी उसको एक डंडे से उसको सर फाड़ देना, उसको मतलब ऐसे उसको धमका देना या उसको मारना, तो ये उसको नुकसान पहुंचाना। तो अभी हम ये बात समझेंगे यहाँ पे, यानी किसी को बदनाम करना, यानी उसके पास जो वो उसकी जो उसको पब्लिश कर देना, यानी उसके जो आपके पास मवाद हैं या कोई आपके पास कोई उसका कोई सबूत है, तो आप ये कहेंगे कि भाई मैं आपको ये उसको थ्रेट करने से आप बोलोगे मैं पब्लिश कर दूंगा, मैं इसको न्यूज़ में चला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सब चीज़ें ज़िम्रे में आती हैं 503 सेक्शन के अंदर। यानी उसकी रेपुटेशन ख़राब कर देना, उसको धमकी दे देना, मैं आपके पीछे को उठा लूँगा, मैं आपकी वाइफ की जनाब रेपुटेशन ख़राब कर दूँगा, मैं आपके साथ ये कर दूँगा। यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरे ये भी कि आपको मैं मिसाल के तौर पे बताऊँगा, कोई शख्स यानी किसी को भी धमकी दे रहा है, तो मैं ये तुम्हारे बच्चे उठा लूँगा, तुम्हारी मैं नुकसान पहुँचाऊँ, यानी उसको नुकसान पहुँचाना, ये सब इस चीज़ के इस ज़िम्रे के अंदर ये 503 सेक्शन इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर इंसल्ट और अनाउंस में ये आता है। तो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पर अगर उसकी यानी उसको डेथ की धमकी देता है, मैं आपको मार दूँगा, यानी उसको धमकी देना, यानी कि जिसमें वो इंटरेस्टेड, ये भी इस लॉ में ये इम्प्लीमेंट होता है, ये कानून यहाँ पर ये सेक्शंस 503 पाकिस्तान पेनल कोड में। तो यानी एक एक शख्स है तो उसकी यानी वो उसको हद तक नुकसान पहुँचाना जा रहा है, उसका मकसद क्या है, यानी उसकी एक इंटेंशन क्या है। तो इन सारी हम यानी जो कैटेगरी हैं उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी सूरत में उसकी यानी कि उसको यानी कि वो धमकी लगा रहा है, तो वो शख्स यानी जिसको वो थ्रेट कर रहा है, तो लीगली तौर पर वो उसका पाबंद है या नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यानी स्पेसिफिक ये नहीं है कि कोई शख्स दूसरे को यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो अपनी फ़ाइल पे साइन करवाएगा, तो वरना यानी कि वो फिक्स बता रहा है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा, तो वो लीगली तौर पर बाउंड नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अब दूसरी सूरत में ये है कि अगर किसी ऐसे काम से मना कर रहा है तो लीगली करने के लिए वो पाबंद है। तो मिसाल के तौर पर यानी कि नाजायज़ जो इंक्रोचमेंट होती है उसको यानी को डिसमॉलिश कर देना, यानी कि उसको नोटिस दे देना, यानी उसको नोटिस भिजवा देना। यहाँ तौर पे भी अगर वो प्रॉपर्टी लीगल तौर पे है तो उसको थ्रेट कर देना, उसको नोटिस पहुँचा देना, अपना गलत तरीके से अपनी सीट का एक इस्तेमाल करे, तो ये भी इस ज़िम्रे में आता है। इस सूरत में ये भी इफेक्टिव है, हो गया है। तो what I will say you to don't constitute of your office under sections 506। अगर उस सूरत में मैं आपको वजाहत कर दूं कि आप एक उसके ऑफिस में यानी कि काम कर रहे हैं, ऑफिस का मतलब वहाँ का फ़ायदा उठा रहे हैं गवर्नमेंट सेंड का, अगर वो जगह एक लीगल तौर पे अगर लीगली है तो आप उसको नोटिस निकाल के दे रहे हो, अपनी सीट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये यहाँ पर 503 सेक्शन इम्प्लीमेंट होता है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर मजरमाना तौर पर किसी को धमकी लगा देना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने आज आपको पढ़ाई। तो दूसरे तौर पे ये कह सकते हैं किसी को यानी कि 506 पनिशमेंट क्रिमिनल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी सज़ा है। सज़ा कितने साल की होती है? इसकी सज़ा सिर्फ 2 साल की होती है यहाँ पर मुजरमाना तौर पर। और दोनों साथ या जुर्माना भी हो सकता है या सज़ा भी हो सकती है, दोनों सज़ाएँ भी साथ हो सकती हैं। लेकिन यानी धमकी लगाना, उसको जान से मार देने की धमकी देना, तो ये उसको प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये भी सारी चीज़ें इस ऑफेंस के तहत, यानी कि अगर ऑफेंस कमेंट है यहाँ पर, यानी कमेंट करने की उसको धमकी दे रहा है, तो यहाँ पर हम उसको एक वेरीफाई के तौर पर, हम एक पॉजिटिव तौर पर हम उसको ये ले लेंगे कि यहाँ पे ये सेक्शन इम्प्लीमेंट होता है ये चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर एक सेकंड मरहले में 7 साल की सज़ा भी है। अगर उसकी औरत को नुकसान पहुँचाता है, उसकी रेपुट ख़राब करता है, तो यहाँ सूरत में भी उसकी 7 साल सज़ा है, 7 ईयर पनिशमेंट है उसकी। तो यानी जब वो 503 यानी उसकी 5 यहाँ पर 5 साल की सज़ा बताई गई है। अगर अरेस्ट करना है तो ये पहले केस इसके अंदर और यहाँ पे 2 साल की सज़ा है,
वारंट की ज़रूरत तो नहीं होगी, लिहाजा वारंट पुलिस अफसर गिरफ़्तार नहीं कर सकता। जब वारंट के पुलिस अफसर गिरफ़्तार नहीं कर सकता, यानी कि नो बेलेबल ऑफेंस या कैप्यूटेबल ऑफेंसेस है, इसकी सज़ा 2 साल सज़ा है और जुर्माना भी हो सकता है। यानी कि ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, यानी उसका ट्रायल कर सकते हैं। दूसरी हम कैटेगरी में आपको ये बताएंगे कि जो किसी को भी यानी थ्रेट कर रहा है, धमकी लगा रहा है, तो वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होता है, ये कानून 503 सेक्शन यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये कोर्ट के यानी कि ऑप्शन पर आ जाएगा, जिस पर 7 साल की सज़ा भी है, उस कोर्ट दे सकती है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी यानी कि अदालत में उसका ट्रायल कर सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। मेरे लेक्चर को लाजमी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी होगा। थैंक यू।